की जो संडे मुरली थी ना, पहले उसको फिनिश करेंगे। ठीक है जी। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती है। पता है कौन सी बात? जानती है बच्ची? एक तरफ तो चैलेंज करते हैं, बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे। यह कहती है ना बच्ची, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसी चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती हैं तो उसको समाधान नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। हंसी की बात है ना, प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं? वह हो नहीं सकता, यह होना ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये तो बदल ही नहीं सकता। तो फिर प्रकृति को कैसे बदलेंगे? खुद बदलकर औरों को बदलो। चलो वह रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। क्या यह वायदा भूल गए हो बच्चे? कैसी भी बातें हों, बातों को बदलने के लिए मदद भले ही लो, लेकिन यह बदलना ही मुश्किल है। यह सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं दो। किसने आपको अथॉरिटी दी है और सर्टिफिकेट देने की? दी है कि आपको किसी ने अथॉरिटी सर्टिफिकेट देने की? तो यह सोचना कि यह तो होना ही नहीं है, यह तो ठीक होगा ही नहीं, किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो। या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, न वकील बनो न जज बनो। यह अथॉरिटी बाप दादा ने नहीं दी है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती हैं, अपनी मनमत नहीं चलानी है। मैं पूरा ये पढ़ के फिर हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा इस वर्ष यह सब बातें समाप्त करो, अर्थात अवॉइड करो। ऊपर पहुंचाया, जिम्मेवारी खत्म। आपसे परिवर्तन नहीं होता तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। फिर खुद लॉ में हाथ नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुश रहेंगे। स्थूल हाथ नहीं है, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, प्योर माइंड। हाँ, आत्मा, उसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है। स्नेह क्या नहीं कर सकता, और यह परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है। वह क्या नहीं कर सकता।
असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराश दिल शिकस्त नहीं होता। अच्छा, बेसिकली बाबा क्या कह रहे हैं, किसी भी आत्मा में होप लूज नहीं करनी है ना। ऐसे कभी कभी होता है ना, हम बाहर बोले या ना बोले, हमारा मन कभी कभी किसी के पाठ को देख के क्या बोलता है, चाहे लौकिक या अलौकिक कोई भी पाठ है, कभी कभी क्या बोलता है, ये तो सुधरने वाला नहीं है। होपलेस केस होता है, माइंड कभी कभी ऐसे बोलता है। हम्म खुद के लिए ही पाठ, खुद के पाठ के लिए भी बोलता है, दूसरों के पाठ के लिए तो छोड़ो। ये संस्कार तो बदलने वाला नहीं है। माइंड कभी कभी बोलता है ऐसे, बहुत मुश्किल है। इसको याद है कि कई बार ऐसे हुआ है कि ब्राह्मण लाइफ में आके कोई बताएगा इसको कि, और सिर्फ जूनियर पार्ट नहीं, सीनियर पार्ट में भी, हाँ, कि इस आत्मा के साथ थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ, ओवर द इयर्स, हाँ ऐसे, अभी का अभी नहीं बोल रही, ओवर द इयर्स ऐसे हुआ है। हमने इसको बहुत मौके दिए हैं, इस आत्मा को। ये डिप्रेस्ड है, इसको मेंटल प्रॉब्लम है, इसको आप थोड़ा सा है ना ध्यान से उसके साथ बैठिएगा, ऐसे ऐसे बोला गया है ना। हमने क्या कर दिया, उस आत्मा को हमने किसी और के मन में भी उसके प्रति, ये तो ठीक है इसने नहीं लिया, ठीक है ना, पर अगर कोई और हो तो उसके प्रति हमने क्या कर दिया, खुद ने तो देखा ही सामने वाले को होपलेस, किसी और के मन भी प्लांट कर दिए ना वो बीज कि ये होपलेस केस है, ये नहीं सुधरने वाला है ना। आप चेकिंग करना, आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि कोई आके कुछ बताता है किसी के बारे में, फिर आप जब उस आत्मा से पार्ट में मिलने जाते हैं तो आप अपने माइंड की कमेंट्री में फंस कर उसको उसी नजर से देखते हैं। हम्म हम्म ये बहुत चलता है ऐसी बातें, इसलिए बाबा है ना अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि पे अटेंशन। तुम होते कौन हो किसी को सर्टिफिकेट देने वाले, क्या भगवान हो। और इसने देखा है कि मैं अगर किसी की बात नहीं सुनती हूँ, जिसको जो कहना है कहे, अगर मुझे लगता है कि नहीं बाबा ने अगर उस आत्मा को चुना है, अगर लौकिक में भी और अलौकिक में भी है तो सब बाबा के ही बच्चे ना आत्माएं, तो मुझे किसी की बात मन को सुनानी ही नहीं है। नेवर गिव अप, मैं होप वर्ड भी यूज नहीं करूंगी, नेवर गिव अप निश्चय ऑन एनी सोल्स परफेक्शन। वो तो सेंटर पे भी ऐसे ही करती है, ऐसे ही पूछती है, ऐसे ही, आप सुनना मत, वो ऐसे ही बोलती रहेगी, वो तो सब जगह ऐसे ही करती है। अब आप किसकी सुन रहे हो, उसकी सुन रहे हो कि बाबा की सुन रहे हो। हम्म पे अटेंशन।
Don't ever speak like that about anybody. है ना? हमने इसको 4 साल, 5 साल, 6 साल बहुत हमने कोशिश की है। किसने किसकी कोशिश की? किसी ने किसी के पार्ट को बदलने की कोशिश की, है ना? नेवर। दिस इज नॉट अ डिवाइन वर्च्यू। इसलिए कोई भी बताता भी ना कि ये ऐसे छोड़ो इसको, ये नहीं सुधरने वाली है, नहीं होने वाला ऐसा कुछ, ये सुनती नहीं, कान बंद कर लेती है। सुनना ही नहीं मुझे, कान बंद, कान पे पर्दे लग जाते हैं उस वक्त। हम्म। पर्दा। नेवर गो इन दैट डायरेक्शन। डोंट बिकम अ जज एंड डोंट बिकम अ लॉयर। और आपका माइंड, क्योंकि हर पॉइंट को देखना ना एक लिविंग लाइट है, उसका एक फिक्स्ड पार्ट है। हु आर यू टू डिसाइड हु इज लाइक व्हाट? कौन है आप? हम्म। इन लॉज भी ऐसे ही है, सुधरने वाले नहीं है। जब से शादी करके आई तब से ऐसे ही है। माइंड में देखना, कहीं किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहा आप आत्मा का माइंड कहीं किसी को? भले ही मुंह से नहीं बोल रहा, पर माइंड से तो सर्टिफिकेट दे के बैठा होगा कहीं किसी को। हम्म। See as God sees. No, don't see as other souls parts see. जो बोल रहा है उसके ऊपर भी बाबा की दृष्टि, और जिसके बारे में बोल रहा है उसके ऊपर भी बाबा की दृष्टि। दोनों को बाबा की मदद की जरूरत है ना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सटल है ये चेकिंग करना। किसी ने किसी के बारे में कुछ बोला, अब मिलने गए, उसकी दृष्टि चेंज, हमारी दृष्टि भी चेंज, हम अपने मन की दृष्टि से देखते हैं उनकी बातों के परमत के इन्फ्लुएंस में आकर। इवन जो आसपास रहते हैं ना आपके पार्ट में, उनके प्रति भी होता है। कहीं एक लेके बैठा होगा, बहुत सालों से ऐसे, ये नहीं सुधरने वाला है। बच्चों के प्रति भी पार्ट में जो बेटा बेटी का भी पार्ट प्ले कर रहे हैं वो। That is why Baba is really very clear on this, today strict on this. इसको पता है, इसके पार्ट में जो थोड़ा सा मतलब ब्रदर सोल की साइड की जो फैमिली का पार्ट है ना, उसमें कुछ रिलेशनशिप्स थे पहले ऐसे, जो कि पिछले 25 साल से एक तरह का व्यवहार रहा। राइट, एक तरह का व्यवहार रहा। ज्ञान में आने के बाद ये चेकिंग चलने लगी कि मेरे माइंड ने किसी उनको सर्टिफिकेट तो नहीं दिया हुआ कि उसने ऐसे ऐसे किया हुआ है, ऐसे ऐसे, ये तो कई सालों से ऐसी ही रही है। इनकी लाइफ भी ऐसी इंडल्जेंट लाइफ है। इनकी तो लाइफ में बहुत इनको तो घूमने फिरने और खर्चा करने के अलावा कुछ सूझता नहीं है। मतलब क्या क्या नहीं सोच के बैठा था।
फिर बाबा के साथ जब ज्ञान में आए तो फिर देखा ये एक पार्ट है और ये एक आत्मा है, उन दोनों को मिक्स नहीं करना है ना। फिर वो यहाँ पर पार्ट में मिलने भी आए, 2 महीना यहाँ रुके। बस एक ही अटेंशन था मेरा उनकी, वो क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं हुई, लाइफस्टाइल तो वो के वही है ना। पर मेरा अटेंशन उनकी लाइफस्टाइल पे है, या मेरा अटेंशन उनके उस ट्रूथ पर है कि जो चेंज नहीं होने वाला है। तो वो भले ही उनकी लाइफस्टाइल उन्होंने कंटिन्यू रखी, पर मेरा अटेंशन उन्हीं के सत्य ट्रुथ पे ही रहा, बाबा के साथ अपनी चेकिंग। क्योंकि एक बार देख के मन तो कुछ तो बोलता ही है ना, ये नहीं सुधरने वाले इनका तो लाइफस्टाइल ही ऐसा है ना। ये तो क्रिटिसाइज बैठ के करने ही वाले हैं, चार भी बैठो बस इनका चालू हो जाएगा बोलना भी। तो अटेंशन, ऑब्जर्व योर माइंड। ओके, इन केस में जाना ही नहीं मुझे, ये इनका पार्ट ब्यूटीफुल, मेरी चेकिंग हो रही है, मैं बाबा के साथ हूँ, जिनके बारे में मेरा मन कभी सोच नहीं सकता था कि वो ज्ञान लेंगे। हाँ, सोच नहीं सकता था, माइंड के लिए वो कैपेसिटी नहीं थी उनकी लाइफस्टाइल को देख के। हाँ, 2 मंथ्स के बाद उन्होंने बोला, हम आप क्या पढ़ते हो, आप हमको कोर्स कराओगे। कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी मैंने, ये नहीं सोचा वो ज्ञान में आ जाए या कभी ऐसा कुछ नहीं, बस अपनी दृष्टि को साफ रखना है। हम्म, दृष्टि को साफ रखना। आपकी दृष्टि में कितना पावर है, बाबा के साथ आप कंबाइंड होते हो तो आपको पता चलता है। सो नेवर एवर allow your mind to go in that direction only. वो आपके सामने बैठ रहे हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, वो अपना वो उनका पूरा व्यवहार बिहेवियर पूरा चल रहा है जैसे पार्ट में चलना चाहिए। बट हु आर यू? पास पास वाले भी बोल रहे हैं ये नहीं, ये तो ऐसे ही करेंगे, ये तो ऐसे ही हैं। किसी की भी नहीं सुननी, ये परमत के इन्फ्लुएंस में आना और मनमत के इन्फ्लुएंस में आना, किसी की भी नहीं सुननी है, किसी के भी प्रति। है ना, कुछ आत्माएं आपके साथ रोज प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रही हैं, रोज प्रॉब्लम्स शेयर कर रही हैं आपके साथ। कहीं ना कहीं मन लेके बैठ जाता है, ये तो सुधरने वाली नहीं है। आप बस पास्ट फिनिश्ड, डाउन, नया सिरा, मोमेंट न्यू, ये आत्मा का एक्सपीरियंसेस। भले ही जब जो जैसे चल रहे हैं, आत्मा जो कि रियल है वो कंटिन्यूस है, वो नहीं बदल रही है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी आत्माएं 100% हम सब का मन ये करता है। इसलिए बाबा हमें ये बोल रहे हैं कि स्नेह क्या नहीं कर सकता, यह परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है स्नेह क्या नहीं कर सकता? स्नेह क्या है? आपकी दृष्टि। Nobody is ever hopeless.
सी एज गॉड सीज। इसलिए बाबा बोल रहे हैं पवित्र पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। अशुद्धि का प्रभाव न हो तब कहेंगे। अशुद्धि तो है पर उसका प्रभाव ना हो, है ना। ओल्ड माइंड में अशुद्धि है पर उसका आप आत्मा के ऊपर प्रभाव ना हो, है ना। कुछ कुछ कॉल्स पे तो बाबा ने, और ड्रामा में हमने ये भी देखा है, अभी अभी ही नहीं, फ्रॉम मैनी, एक ब्राह्मण आत्मा तो ये कुछ 4 साल 3-4 साल पहले, ब्राह्मण सोल, हाँ, वो ये कह रही है कि मुझे आत्मा को कि वो कुमारी का पार्ट है ना, और वो कहती है कि मेरा है ना किसी से वो दिल लग गया है। हाँ, अब वो ऐसे बोल रही है। अब मुझे उस वक्त अपने आप पर अटेंशन देना है कि मैं ये ना सोचूं कि ये गई काम से। हम्म, उस वक्त भी अपने ऊपर अटेंशन। फिर वो कहे मुझे बहुत लोनली फील होता है, मैं क्या करूं, बाबा फील भी नहीं होता है, मैं क्या करूं। और एक बार नहीं, ओवर द ईयर, 2-3 मतलब 3-4 साल तक वो ऐसे बोल रही थी इससे बात करते करते। अब 3-4 साल वो ऐसे बोल रही है आपको, क्या आपका विजन चेंज हो जाएगा? वो रही अपनी पवित्रता में ही रही, बट उसका वो दिल लगा हुआ था कहीं और, पाठ में। पर आपका अटेंशन कहाँ है? आप ये मत सोचिए तो गई, और 3-4 साल से वो हेल्प मांग रही, बार बार पूछ रही क्या करूं क्या करूं। आप कंसिस्टेंटली उसके उस लाइट के ट्रुथ पर अटेंशन रखो। विजन चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, है ना। मतलब ऐसे ऐसे बातें सुनने को आती है ना, अगर आपने अपना ध्यान नहीं दिया ना, आपके अंदर घुस गई मन के अंदर वो बातें, तो आपको हेल्प की जरूरत है, उसको नहीं। हम्म, आपको हेल्प की जरूरत है। So you really have to be very, very non-judgmental, very clean when listening बाबा के साथ। इसलिए बाबा के साथ बैठती, जब भी कोई फोन करता है बाबा के साथ सुनती। बाबा आपके कान है, बोरो कर लो, आपके कान है, मैं भी आपके साथ बैठी, हम दोनों कान यूज कर रहे हैं नेचर के दिए हुए। अब आप यूज सुनो बात, ताकि मेरे अंदर ना चली जाए बात। और जीरो जजमेंट, ताकि सामने वाले की बात डायरेक्ट कौन सुने? बाबा। हाँ, अगर मेरे मन में कहीं थोड़ा सा भी जजमेंट आ रहा है तो मैं साक्षी हो जाऊं उससे, मिक्स ना हो। ये भी नहीं कि वो बेचारी, उसको मदद की जरूरत है। मतलब कई बार तो ऐसे ऐसे कॉज भी आते हैं ना जिसमें कि और ये उनकी गलती नहीं, बहुत मैं तो मानूंगी उनकी हिम्मत है कि वो शेयर कर सकते हैं, हिम्मत है। आई एक्चुअली फील इमेंस प्रेज फॉर देम कि वो शेयर करने की हिम्मत भी रख रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं वो एक है कि मुझे नहीं, बाबा के साथ वो करना है अपने आप को चेंज, वो कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो बाबा से मदद मांग रहे हैं। नहीं तो कहाँ इतनी हिम्मत चाहिए ना बताने की भी, कि मेरे अंदर ये फीलिंग्स आती, मैं क्या करूं, और फीलिंग्स इज ऑफ लस्ट, इज ऑफ दिस एंड दैट।
और आप सुन रहे हो ये सब बातें, और आप बाबा के साथ हो, आप बिल्कुल साक्षी। डोंट गिव अप होप ऑन एनी सोल। आप बाबा के साथ कंबाइंड, and appreciate and praise their power and their courage. हिम्मत चाहिए बोलकर बताने की भी। और फिर बाबा आपको ऐसे ऐसे जवाब देता है ना कि यू रियली सी, वाओ, दिस इज अ ब्यूटिफुल इंसाइट फॉर मी। ब्यूटिफुल इंसाइट। तो जैसे बात करते करते ऐसे आया कि एकदम क्लैरिटी आई कि ये जो संस्कार है ना हमारे, ये विकार के संस्कार हर आत्मा के अंदर है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो संस्कार हमारे अंदर है ना, आज भी बाबा ने जैसे आज की मुरली में कहा, मैं ये पढ़ना चाहती थी आज की मुरली का भी, इसलिए अम, तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। संस्कारों अनुसार। तो वो आत्मा ने सिर्फ संस्कार को कैरी किया, वो भी पार्ट अनुसार। संस्कारों अनुसार शरीर लेती है। तो मैटर, फिर बाबा ने क्या बोला, मैटर तो न्यूट्रल है, ये भी बोला आज बाबा ने। मैटर न्यूट्रल है, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर न्यूट्रल है। पर मैं आत्मा, पैकेज में जो संस्कार है उस अनुसार वो फीलिंग्स बॉडी के अंदर रिकॉर्डेड है, माइंड बॉडी में। तो अगर किसी के अंदर कोई एक विकार ज्यादा रिकॉर्डेड है तो वो उनके शरीर में फील होगा उनको बार बार, क्योंकि संस्कारों से बना हुआ है शरीर। अब अगर वो उनको फीलिंग बार बार आ रही है तो अब है ना, अगर वो किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, दबाएंगे, सप्रेस करेंगे। और सप्रेस करेंगे फिर क्या होगा, वो सप्रेस्ड की हुई एनर्जी क्या होगी, ब्राह्मण जीवन में और नुकसान करेगी। तो इसलिए जैसे ही देखा कि अच्छा ये इनकी बॉडी के अंदर जो संस्कार से बना हुआ है ना, वो बॉडी के अंदर ये सेंसेशंस आती हैं, जो भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सेंसेशंस आती हैं, जेलसी की सेंसेशंस आ रही बॉडी में, क्योंकि वो सेंसेशंस फील होती हैं। और मेन रीजन आत्मा का यही है कि आत्मा आई ही है यहाँ पे सारे अनुभवों को करने। तो ये सब बाबा के साथ क्लियरली दिखता है। तो ये भी एक अनुभव है, चाहे विकारी अनुभव ही है, आत्मा भी उस अनुभव को भी, सारे रात दिन के अनुभव को करने के लिए तो आई है ना। अब साक्षी होके बाबा के साथ देखती हूँ, कोई बात नहीं, ये भी एक बॉडी में सेंसेशन होती है, बाबा को लिख दो आप फटाफट, अच्छी तरह से, एकदम बिना शेम के लिख दो आप बाबा को, कोई शेम की जरूरत नहीं है इसमें। आप कि बाबा, मैं टाइनी सी पॉइंट, आपको ये संस्कार बॉडी में फील होता है, मैं आपको बता रही हूँ, है ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है, बाबा मदर नहीं है क्या। अब अगर मैं वहां बैठ के सर्टिफिकेट देना शुरू कर दूं, जज करना शुरू कर देंगे हम, तो क्या होगा।
बाबा बोलेगा बच्ची तुझे ज्यादा जरूरत है मदद की उससे ज्यादा तो। It is extremely important to really be with Baba. Let Baba be the judge. Let Baba be the lawyer. You just be his ears. और बाबा का जज क्या है? नॉन जजमेंटल। बाबा का लॉयरिंग क्या है? कि पार्ट को आत्मा से अलग करना। तो अब पता चलता है कि आत्मा जैसे है ना, कल जैसे हम देख रहे थे, उन्होंने कहा भी था ना कि हॉरर शो की एक्सपीरियंस हम अंदर नहीं कर पाते तो हम बाहर करते हैं फिर। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का अगर मैं साक्षियों के शरीर में और माइंड में जो भी फीलिंग्स आ रही हैं उनको साक्षी होकर नहीं देखती ना, फिर हम बाहर ढूंढते हैं उसको। अंडरस्टैंडिंग चाहिए, संस्कारों से बना हुआ है ये शरीर। डोंट वरी अबाउट एनी फीलिंग दैट कम्स इन द बॉडी। कोई गिल्ट की जरूरत नहीं है, कोई शेम की जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है। बाप को याद करो, विकर्म विनाश हो जाएंगे। मतलब बाबा को सच सच लिख दो, मैं टाइनी सी लिविंग लाइट, बॉडी की फीलिंग से भी डिटैच्ड। बॉडी की जो फीलिंग्स है, आत्मा का क्या लेना देना उससे? क्या लेना देना उससे? आत्मा की आइडेंटिटी थोड़ी ना है वो। आत्मा की आइडेंटिटी है? नहीं। मैटर तो न्यूट्रल है। माइंड और जो संस्कार लेके आया, जिससे बॉडी बनाई है, अब वो आएंगे सब सारे विकार सामने। आने दो। कहाँ से आएंगे? बॉडी के थ्रू ही तो आएंगे। माइंड अकेला क्या करेगा? माइंड को भी तो बॉडी चाहिए उसको, वो संस्कारों को इमर्ज करने के लिए। माइंड को भी बॉडी चाहिए। एक्सपीरियंस रियल कैसे लगेगा? नहीं तो बाबा ने हम सबको इंस्ट्रूमेंट्स बनाया है, जो भी बाबा का ज्ञान ले रहे हैं। यू रियली नीड टू बी अवेलेबल फॉर ऑल द बीइंग्स ऑफ लाइट, एंड यू एज हु? एज बाबाज इंस्ट्रूमेंट। तो बाबा, आप सिर्फ बाबा के कान हो और बाबा का मुख हो। नॉन जजमेंटली अवेलेबल। एक बार है ना, जयंती दीदी है ना, दादी के साथ बैठी थी, और कोई आया होगा, बहुत तो दो केसेस बताती हूँ, हाँ। एक बार कोई आया होगा बहुत, पार्ट में जो आत्मा ऊंचे ओहदे पे थी, और वो आया, और दादी उससे ऐसे ज्ञान, उसने कभी ज्ञान सुना नहीं, पर दादी उसको अपना ऐसे पूरा ज्ञान सुना रही है, झाड़ और सब कुछ बता रही है। जो भी बाबा से टचिंग आ रही है, दादी बोल रही है। अब जयंती दीदी क्या कर रही? ट्रांसलेट कर रही है। ट्रांसलेशन कर रही है। तो वो ये बोल रही हैं कि अब मेरा माइंड बोलना शुरू हो गया कि दादी क्या बोल रही है, उसको क्या समझ आएगा ये? अब मैं क्या करूं? ट्रांसलेट करते करते बीच में चेंज करूं क्या? माइंड ऐसे बोल रहा है। हम्म मैं ट्रांसलेट करते करते चेंज करूं क्या? एंड शी सेड, मैं सिर्फ साक्षी हो गई, मुझे जो माइंड का जजमेंट आ रहा है उसको यूज ही नहीं करना है। एज इट इज, जो वो दे रही है वो शब्द ऐसे के ऐसे बस ट्रांसलेट, अपनी मत नहीं लगानी है बीच में कि मैं उसको चेंज करके क्या बोल दूं। उसको क्या समझ आएगा सामने वाले को? ज्ञान भी नहीं लिया उसने, वो क्या बोल समझेगा? उसको ऐसे बोल के ऐसे बता देती हूँ ट्रांसलेशन में। नो, नॉट अ सिंगल वर्ड इधर से उधर। बिल्कुल जैसे बाबा का एम्प्टी चैनल।
अपनी अकल नहीं लगानी बीच में। तो लास्ट में उन्होंने जाके उससे पूछा कि सो मतलब आपको दादी से मिलके, बोले दैट इज द ट्रूथ ऑफ दैट सोल। उनको बिल्कुल ऐसे नहीं लगा वो क्या बोल रही हैं, उनके लिए वो उनका सत्य है। तो आप ट्रांसलेटर मत बन जाना किसी की बात सुनते हुए, लेट बाबा डिसाइड। अरे ऐसे कैसे फीलिंग आती है, अच्छा ऐसे भी होता है क्या ब्राह्मण होने के बाद? हु आर यू? माइंड से डिटैच्ड। ये माइंड टू टू करेगा, माइंड से डिटैच। इसके तो अब नहीं होता, आदत हो गई है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना, एक बार नहीं होता है फिर। पर अगर शुरू शुरू में ऐसे होता भी था तो अटेंशन अपने ऊपर, आउट। क्योंकि कई सीनियर्स ने भी पहले शुरू शुरू में जब ज्ञान में आई ना, 2 साल बाद, उसके बाद इनसे बात मत करना, ये इनका ठीक नहीं है, वो नहीं है, अच्छा ठीक है आप। मैं सुनती नहीं थी, मैं जाके वहीं बैठती थी जहाँ उनके सामने ही, भले ही बड़ी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। मैं इसका पार्ट नहीं बनने वाली हूँ। ये आप दोनों के बीच का पार्ट होगा, पर पहले मैं अलग, और अब मैं आप दोनों के बीच में भी प्यार देख रही हूँ बाबा के साथ। और अगर उस आत्मा को मुझसे आकर बात करनी है, वो आकर सब में से बीच में आके इससे बात करती थी, आके वो सामने उसके भी, वो जानबूझ के नहीं, ड्रामा अनुसार। हम्म। वो दिखती थी ऐसे, ये अभी बात कर रही, अच्छा इसके साथ ऐसे बात कर रही। मैंने मना किया फिर भी बैठी है इसके। हम्म। डज इट मैटर? डर लगता है? इतनी सीनियर सिस्टर ऐसे बोल के मुझे बैठी है, मैं ऐसे बैठी है, मुझे डर लगता है, मैं उसके साथ कैसे बैठूं? नहीं, जो आत्मा सत्य में है बाबा के साथ, सो कोई कुछ भी बोले, मुझे तो सबके बीच में जो प्यार है वो दिखता है, मुझे बाकी कुछ नहीं दिखता है। फिर वो सिस्टर आके उसकी सिस्टर के बारे में आके इसको बोलती, फिर मैं इसको दूसरा पहलू दिखाती, नहीं देख इस पहलू से नहीं, इस पहलू से भी देख सकते हैं हम, इस तरफ से देखो। सो यू रियली नीड टू बी वेरी क्लीन विद योर सेल्फ एंड बाबा का चैनल, है ना? कभी किसी के प्रति कुछ भी हो जाए ना, उसने जिसने उसके बारे में बोला कि इसके साथ मत बैठना, भले ही सीनियर पार्ट भी हो, कुछ भी पार्ट हो, डजेंट मैटर, वो भी बाबा का बच्चा। जिसके लिए बोला वो भी बाबा का बच्चा। मैं दोनों के साथ बैठूंगी और मैं दोनों के बीच में प्यार देखूंगी, बाकी मुझे किसी चीज में, माइंड की कमेंट्री में, न बाहर के सीन में इंटरेस्ट है। नो इंटरेस्ट, जीरो इंटरेस्ट। तब बाबा ने जो कहा ना, आज की मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कि रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से सुनते हैं। वेरी ब्यूटिफुल। रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियां यूज कर रहे हैं ब्रह्मा के तन की। बीच में कौन नहीं है? पर्सन आइडेंटिटी नहीं है। बस यही फर्क है। बाबा जब तन यूज करते हैं और हम आत्माएं तन यूज करती हैं, कर्मेंद्रियां यूज कर रही हैं ना, बीच में पर्सन को गायब कर दो, सुनते वक्त बोलते वक्त गायब। तो कोई भी आत्मा को आपसे बहुत एक प्रेम की अनुभूति होगी। ये बहुत डीप इंपॉर्टेंट सर्विस है बाबा की, ब्राह्मण्स के लिए।
है ना? वो तब हो सकती है जब आप बिल्कुल क्लीन रहेंगे और आप उनको कुछ भी, कोई भी आके कुछ भी बता सकता है, इतना क्लीन रहो कि बाबा के लिए खुला दिल, खुला दिल, इतना पावर, आप पावरफुली बाबा के साथ बैठे हो। और आपके बिल्कुल भी टच नहीं होगा, एक दाग भी नहीं लगेगा आपके ऊपर। मतलब उसके लिए प्यार इंटैक्ट। और बाबा को, जो बाबा की दृष्टि है उससे ही मुझे देखना है, कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट वो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उनकी मदद नहीं कर रही हूं, वो मेरी मदद कर रहे हैं। अगर वो आके शेयर ना करें तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस हद तक डिटैच्ड हूं? है ना? रूहानी बाप भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्मेंद्रियों से बोलते हैं, है ना? तो ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल, बाबा हमें अपना बता रहे हैं कि बाबा कैसे रहता है। तो अब हम, मुझे सिर्फ बाबा को कॉपी करना, और ब्रह्मा के तन में वाली आत्मा तो कैसे रही होगी? वो तो जैसे बिल्कुल ही एकदम ही निरहंकारी। ये बॉडी उसकी है ही नहीं, कर्मेंद्रियां उसकी है ही नहीं, कि शिव बाबा उसकी कर्मेंद्रियों को यूज कर सके। ऐसे ही हम आत्माओं को भी रहना है कि शिव बाबा कर्मेंद्रियां यूज कर सके, है ना? कैसी कैसी आपको, मतलब इसको तो बातें भी क्या बोलूंगी, कुछ भी नहीं लगती हैं, बट एक्सट्रीम में भी सुनाई देती है ना कुछ चीजें, आपको सुनने में आती है एक्सट्रीम, सुनने मतलब सुनाते हैं, वो अपना शेयर करते हैं एक्सट्रीम में। पर आपका उनके प्रति वो ब्यूटीफुल प्योर बीइंग है, कभी हिलती नहीं है, दृष्टि से भी नहीं हिलती है। इतना पावर चाहिए, दैट इज अ डिवाइन वर्च्यू, दिव्य वर्च्यू है। उसमें वो मेरा वर्च्यू है का भाव ही नहीं है, मैंने बाबा का यूज किया है। किसका यूज किया है? बाबा का यूज किया है। तब बाबा ने एक मुरली में कहा था, अगर हिम्मत नहीं है तो मत सुनो, अगर तुम अपने आप को क्लीन नहीं रख सकते हो तो मत सुनो, अगर अपने आप को बाबा के साथ उस आत्मा के ट्रुथ को देख सकते हो, आपको लगता है बाबा उसकी मदद कर सकता है आप आत्मा के पार्ट के थ्रू, तो प्लीज बी अवेलेबल। और ऐसे अवेलेबल कि बीच में आप तो गायब ही हो गए, पार्ट में, पार्ट ही खत्म, बाबा बस बॉडी को यूज कर रहे हैं। बिकॉज ये सेवा अभी ब्राह्मण्स के लिए आपको करनी होगी। हम्म। तो किसी चीज का शौक नहीं रहना चाहिए, हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा, यह दुनिया ही थोड़ा समय है। यह अच्छा कपड़ा पहनना वहां फिर कम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है? मतलब अगर यहाँ इच्छा मात्रम अविद्या आत्मा है, जितनी आत्मा अपनी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में है, नेचर, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा इज सच that it will treat you with abundance.
है ना? ये आप लाइफ में भी देखेंगे, जितनी आप इच्छाओं से दूर उतनी ज्यादा पूरी होती जाती है, पूरी होती जाती है तो लगती है क्या है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है, पूरी हुई नहीं हुई इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आता है। हम्म। तो द लॉ ऑफ नेचर बाबा इसमें हमें बता रहे हैं, जितनी इच्छाएं यहाँ कम, सिर्फ कपड़ा नहीं है, कहने का मीनिंग है जितनी इच्छाएं यहाँ कम, मतलब जितनी आत्मा एकदम, क्या बोलते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस दुनिया में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कुछ कपड़े अच्छे पहनूं या वो जो भी है बाहर का जो एक्सट्रीम केस होता है, बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड केस होता है, कि मुझे कोई इच्छा नहीं है कपड़ों में, खाने में, पीने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि आत्मा टाइनी सी पॉइंट का इंटरेस्ट होता है क्या इन चीजों में? टाइनी सी पॉइंट का, टाइनी सी पॉइंट का इंटरेस्ट क्या है? बाबा ना। अपना ट्रुथ और बाबा, बस उसमें इंटरेस्ट है उसका। तो उसको इच्छाएं छोड़नी नहीं पड़ती है, उसका वो नेचर है। तो जितना उसका ये नेचर उसको अतीन्द्रिय सुख की महसूसता हो रही है, तो वो कहाँ बाहर सुख ढूंढेगी? अगर वो आत्मा अपनी अतीन्द्रिय सुख को महसूस नहीं कर रही है, फिर हम बाहर से कहीं थोड़ा थोड़ा यहां से सुख ढूंढ लेते हैं पाठ में। बाबा की कंपनी ही इनफ है, फिर ना मैं किसी की कंपनी को अवॉइड करती हूँ, ना मैं किसी की कंपनी को सीख करती हूँ। है ना? फिर जो ड्रामा भेज रहा है वो हो रहा है, मैं किसी से हो के ऋणी भान में मिलने के लिए जा रही हूँ किसी से, वो ब्राह्मणी है भले, मैं इसलिए जा रही हूँ कि थोड़ा लोनलीनेस फील हो रहा है इसलिए मैं वहां जा रही हूँ। ये सब नहीं होगा आत्मा के अंदर, मन में आ सकती है ये सब बातें, पर आत्मा बिल्कुल बाबा से, बाबा के साथ इच्छा मात्र विद्या। पर ये भी है, कोई अगर ब्राह्मण आत्मा कोई लोनली फील कर रही है, वो आपसे बात कर रही है, आप अपनी तरफ से नहीं कर रहे, पर वो आपसे बात करेगी कि वो लोनली फील कर रही है, बी अवेलेबल, ताकि आप बाबा की उसको वाइब्रेशंस उसको, और उसको बाबा को जो शब्द भी बुलवाने होंगे ना, धीरे धीरे आप उसको भी उसका बाबा के पास ले आएंगे ना, फिर उसको जितना बाबा महसूस होगा ना, उसका भी वो सेटल हो जाएगा। है ना? तो आप बाबा के पास लाओ उसको भी, क्योंकि हर आत्मा को बस यही चाहिए, भगवान मिल जाए, उसका प्यार महसूस होना शुरू हो गया ना, तो ये सब बातें खत्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा के पास देखो सारी आत्माओं को, बार बार विश्व की सारी आत्माएं बाबा के पास बैठी हैं, बाबा का प्यार महसूस कर रही, बाबा से अपनापन महसूस कर रही है, बहुत अपनापन महसूस कर रही, बस यही सत्य है। तो जितना आत्माएं बाबा से अपनापन महसूस कर रही हैं, उतना ये सारी बाहर की स्थूल इच्छाएं, सूक्ष्म इच्छाएं अपने आप ही खत्म हो रही हैं, आपको कुछ करना ही नहीं, सूक्ष्म में सब कुछ हो रहा है ना? तो पढ़ना पुरानी दुनिया में, पद पाना नई दुनिया में, पढ़ाने वाला भी वही जो अमर लोक की स्थापना और मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। ब्यूटिफुल। एक तरफ ईगो पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, दूसरी तरफ गोल्डन संस्कारों को आत्मा के अंदर इमर्ज कर रहा है। ऐसे तो बहुत है, पर अभी हम मेडिटेशन में जाएंगे, है ना?
तो इसलिए बाबा ने कहा है, बाबा को देखो, बातों को नहीं देखो। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। बाबा को देखो, बातों को नहीं। ठीक है, तो हम कल लेंगे बाकी सबके क्वेश्चन। आई नो अंशु, किरण एंड अजय। इज इट ओके? तो अभी हम 15-20 मिनट बैठेंगे साइलेंस में, बिल्कुल। और साइलेंस में कोई पूछते हैं करना क्या है, करना छोड़ना है। ये करना है। हम्म, ये करने की आदत को छोड़ना है। बी हु यू आर। बाबा के साथ एक लिविंग लाइट हूं मैं, है ना। और बहुत कुछ आएगा या नहीं भी आएगा, हमें नहीं पता किसका क्या होगा। पर अगर माइंड कुछ बोल भी रहा है, कुछ कह भी रहा है, डोंट फोर्स इट टू शट अप, नॉट एट ऑल। उसको फोर्सफुली बंद नहीं करना, उसको फोर्सफुली हटाना नहीं है, मिटाना नहीं है। एक ही तरीका है, आपकी लाइफ लाइन, आपका अटेंशन है उसकी लाइफ लाइन, उससे अटेंशन हटाकर बाबा की तरफ, है ना। ठीक है, तो जस्ट बी अ पॉइंट दैट यू आर। माइंड बोलेगा पर फील नहीं हो रहा है, क्या करूं। अब साइलेंट तो बैठी हूं, अब क्या करूं। ये भी माइंड की कमेंट्री है। आप बाबा के साथ, बिल्कुल। वर्ड्स की जरूरत नहीं है, थॉट्स की जरूरत नहीं है, कमेंट्री की जरूरत नहीं है। आप बाबा के साथ निरसंकल्प आत्मा इंजॉय करें। कैसे बाबा के साथ अपनापन फील होता है, कैसे सब आत्माओं को अपनापन फील हो रहा है। डायलॉग नहीं चालू कर देना ये, हाँ, माइंड में बस देख रहे हैं आप साइलेंटली बाबा के साथ। अगर बाबा कुछ दे रहा है, थॉट्स बहुत क्लियर होंगे, वो आपको महसूस होगा जितना आप माइंड की कमेंट्री से दूर होंगे, है ना। तो फिर जरूर लेना बाबा से आप। ठीक है, तो 15 मिनट 20 मिनट हम साइलेंस, बिल्कुल नो कमेंट्री। माइंड की कमेंट्री को साक्षी होकर देखेंगे और अनदेखा कर देंगे, देखकर, सुनकर अनसुना। अटेंशन, बहुत कोई कंसंट्रेशन वाला नहीं चाहिए, पर प्योर अटेंशन, प्योर लव की वजह से। तो आपको धीरे धीरे ये संकल्प एक इमेजिनरी दुनिया लगेंगे। आप देखेंगे एक संकल्प आएगा, वो चार एक दुनिया क्रिएट करेगा साथ में अपनी। उस दुनिया में नहीं जाना है, बाबा के साथ उसके ट्रूथ में रहना है।
शांति।